यस, देखिए अपने यहाँ पर आपके सामने हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा मैथमेटिक्स का अंक विभाजन, कौन प्रश्नावली कितने नंबर की है, सब आपको बता दिया। अब आज अपन वापस एक बार पुनः शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है ना, आज हम शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वर्कशीट नंबर 1 है और वास्तविक संख्याओं में आप ध्यान देंगे। सबसे पहले जैसे यार देखो लिखा मैंने आपको, या आप इसको और भी विशेष थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा मैंने इसको हाईलाइट किया। देखो अंक गणित के, यहाँ पर लिखा आपने, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ रहे आप यूँ? इस बात को कैसे समझोगे आप यूँ? देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये मैंने इधर लाया है ना, यह देखो। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर यूँ देखेंगे आप, यहाँ लाया, समझना आराम से। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी हमारे पास भाज्य संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास में एक भाज्य संख्या है 12, तो 12 को अपन है ना प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? अब ये आपको पूरा मालूम है। अभाज्य संख्या कौन होती है ना? एक बार आपको सब बता दिया, फिर देख लो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें एक तो जाता है 1 का भाग। किसका भाग जाएगा? 1 का भाग। और दूसरा भाग जाएगा स्वयं का। और तीसरा इनके अलावा किसी और संख्या का भाग जाए। इनके अलावा किसी और संख्या का भाग, किसी और संख्या का भाग जाता है, तो वह संख्या कैसी हो जाती है कि हमारे, वह तो होगी हमारी भाज्य। समझ गए आप? देखो समझे आप? भाज्य संख्या और एक हमारे लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। हम अब इसको शुरू किया आपने, आप समझेंगे। भाज्य और अभाज्य किसे? भाज्य संख्या वह है जिसमें 1 का जाएगा, स्वयं का जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग जाएगा, तो वह कहलाएगी भाज्य। और अभाज्य कौन? जिसमें केवल एक तो 1 का जाएगा और एक किसका जाएगा? स्वयं का। जैसे मान लो मैंने लिखी एक संख्या मेरे पास में 2 है। अब 2 में किसका भाग जा रहा है? 2 में एक तो जा रहा है 1 का, एक जा रहा है 2 का, इसके अलावा तीसरी कोई संख्या नहीं है जिसका इसमें भाग जा रहा है। तो ये कैसी हुई? हमारे अभाज्य। इसी प्रकार से देखो 3 देख लो आप, ये मेरे पास 3 संख्या लिखी है, इसमें भी किसका भाग जा रहा है? एक 1 का जा रहा है और एक किसका भाग जा रहा है? 3 का। तो ये भी क्या हुई? हमारी अभाज्य संख्या हुई। मान लो मैंने 6 लिख दिए, तो 6 में देख लीजिए, एक भाग 1 का जाता है, एक भाग 2 का जाता है, एक भाग 3 का जाता है, एक भाग 6 का जाता है। तो यह हमारी संख्या अभाज्य न होकर के कैसी हो जाएगी? भाज्य। तो प्रश्नावली हमारे को क्या बोल रही है? प्रश्नावली यह कह रही है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? इधर देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, हम प्रश्नावली तो हल कर रहे हैं, वर्कशीट तो हल कर रहे हैं, लेकिन पूरा आपको टाइटल समझा दें, भाज्य क्या और अभाज्य क्या। देख लीजिए, मेरे पास यह संख्या जैसे मान लो लिखी मैंने 15, कैसी है? भाज्य। मैंने किसका भाग दिया? 3 का। कितनी बार गया? 5 में। किसका भाग गया? 5 का। कितनी बार गया? 1। तो 15 हमारा कैसी संख्या थी? 15 हमारी भाज्य संख्या थी। इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य के रूप में लिखा। कैसे लिखा? 1/3/5। तो यही हमारी आधारभूत जो प्रमेय है ना, वो ये कह रही है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, √2। देखो इसमें लिखा है, यहाँ समझा रहा है आपको, ये लिखा है, क्या लिखा है? √2 हम जानते हैं √2 है
√3 है और √5 है, ये सभी कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या है। ये सभी कैसी है अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब देखिए एक यहाँ पर लास्ट बात, ये सब पहले आपको समझाया हुआ है, लेकिन अभी मैं वर्कशीट कर रहा हूँ। 4 नंबर की हमारी प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्या है, 4 नंबर का सिलेबस कई बार आपको बोला जा चुका है। अब आपको हम हल कर रहे हैं, 4 में से 4 नंबर अपने को लेने हैं, तो ध्यान दें। अब जैसे एक आया, एक और मैंने पूछा, ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, तो HCF AB और LCM AB बराबर A इंटू बी। क्या मतलब हुआ, देखो ये लिखा, हमारे पास में कोई 2 धन पूर्णांक, एक A और B। अभी 2 धन पूर्णांक हैं, तो ध्यान रखना HCF हम लेंगे, मसब किसका लेंगे, A और B का, और इसी के लसब को गुणा करेंगे, किसके, A और B के, तो वो किसके होगा, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी HCF AB इंटू LCM AB बराबर AB। दोनों संख्याओं का मसब गुणा दोनों संख्याओं का LCM किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। आइए अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, मैं समझा स्पष्ट आपको दिखता होगा, ध्यान से लिखें आप। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर आपको लिख दिया। अब हम प्रश्नावली में चलते हैं, एकदम 1 बाय 1 आराम से आप समझो, इसको पूरी क्लियर करनी है। एक प्रश्न भी हमारा गलत नंबर नहीं जाना चाहिए। और कब आप ध्यान से, मैंने डेली बोला कि आप कम से कम 1 घंटा दीजिए। यह शुरुआत करते हैं। हमने लिखा यहाँ पर, देखो, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। पहला प्रश्न सिंपल, अभाज्य मैंने अभी बता दिया, जिसमें किसका जाएगा, 1 और 7 के अलावा और किसी का जाता नहीं है। चलिए 29, अब 29 में किसका जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है, केवल किसका जा रहा है, 1 का और 29 का। 25 ये भाज्य है, 16 ये भाज्य है, 15 ये भाज्य है। तो कितना, देखो 1 नंबर का प्रश्न आया हमारे, है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे हमारा कौन आया उत्तर, आंसर। और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने यहाँ अ लिखेंगे, ठीक है। हमारे कई बच्चे बोर्ड में एग्जाम देने का आंसर का तरीका ही मालूम नहीं है, तो स्पष्ट बोला था, जो भी लिखा है आप लिखो, ऐसे लिखना साफ, प्रश्न संख्या 1। अब जो भी अ आया है तो आप अ लिखो, जो भी आपको लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है ना। कैसे प्रश्न, थोड़ा प्रश्न नॉर्मल है, आपको आता भी है, लेकिन थोड़ा इसमें घुमाते हैं। हमेशा बोर्ड में प्रश्न देंगे ना, प्रश्न तो सरल ही होता है, लेकिन पूछने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग दे देते हैं। तो क्या लिखा, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं मतलब कौन सी परिमेय है ना। जब पूछे ना कि अपरिमेय नहीं है, तो आप ये समझो कि परिमेय। तो परिमेय कौन है, √10 ये भी हमारी अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, √35 अपरिमेय। लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए, जैसे मान लो कि हमारे पास में √25 है, तो जब इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ गया, √25 का मान कितना होगा हमारा, मालूम है ना, इसका मान हो जाएगा ±5। और इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, तो ये तो सब हुई अपरिमेय। ये जितनी भी संख्या है ना, ये कैसे हुई, परिमेय। लेकिन √25 है ना, यह अपरिमेय नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, द। वापिस समझ लीजिए, प्रश्न को अच्छी तरह समझना है। अब हम बोर्ड के उस निर्णायक मोड़ पे आ गए हैं, जहां हमें नंबर प्राप्त करने हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अब ये हमेशा अपरिमेय नहीं है, ध्यान रखना। 1, 4 है ना, 9, 16, 25, 37, समझ गए होंगे, 49, ये हमेशा अपरिमेय नहीं है। चलिए ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिख रहा है आपको। अब ये देखो, √3 व √5 कैसी संख्या है। √3 और √5 कैसी संख्या है, तो यहाँ लिखा है, देखो पूर्णांक। आगे चलिए, अपरिमेय संख्या है, संभावना बनती है। परिमेय संख्या है, नहीं है, परिमेय नहीं है, कोई नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सी है,
ये संख्याएं अपरिमेय संख्या। जैसा कि आपको देखो यहाँ बुलाया था, लिखा था ना √2, √3, √5 इत्यादि कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? तो ध्यान रखना, वास्तविक संख्या में हमारे परिमेय भी आ जाती हैं और अपरिमेय भी आ जाती है। तो इन्होंने लिखा केवल परिमेय, गलत, केवल अपरिमेय, गलत, इनमें से कोई नहीं, गलत, परिमेय व अपरिमेय दोनों। याद रखते जाओ। अब हम बोर्ड की एग्जाम में बैठने वाले हैं, वास्तविक संख्या में कौन आएंगे? रियल नंबर में परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। अगला प्रश्न देखो, ये आया 5.2372। आपको यहाँ नहीं दिखा, मैं यहाँ लिख दूँ, ऐसे लिखा है 5.2372। अब ये कह रहा है कि ये ये कैसा है? पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि काल्पनिक संख्या है या इनमें से कोई नहीं है? तो पहली बात तो पूर्णांक तो कहाँ से आते हैं? हमारे अनंत से आते हैं और अनंत को जाते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। परिमेय संख्या में हमारे सब आगे कौन सी? परिमेय संख्या में जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो स्पष्ट है, इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो लिखा मैंने कैसे, ये 5, 2, 3, 7, 2। अगर मुझे P/Q में लिखना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसको मैंने कौन से रूप में लिखा? P/Q के रूप में। तो हम क्या कहेंगे? यह हमारी परिमेय संख्या है। कितने सरल, कितने सिंपल, स्पष्ट है। चलिए आगे, अगला अपना प्रश्न जो आता है ना, देखो इसको आप समझेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है हमारे, इधर देखो, यहाँ आया प्रश्न, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, आपको देखेंगे आप, यहाँ देख लीजिए, है ना, यहाँ समझेंगे आप। ये प्रश्न आया 5, 15, 20 के लसब व मसब ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न, बिल्कुल सिंपल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 4वीं क्लास का प्रश्न है। आपको क्या निकालना है? SCF निकालना है ना, दोनों निकालना है आपको। मतलब आपको LCM भी निकालना है और आपको SCF भी निकालना है। आओ कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ साइड में हल करवाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। जब भी आपको इनके LCM और SCF ज्ञात करने का पूछे तो ध्यान दीजिए, हर एक संख्या लिखो। मान लो हमने लिखी 5, टुकड़े कितने आए? अब्बाजे गुणनखंड 1 × 5। फिर कितने लिखे हमारे? 15। तो 15 कितने? 1 × 3 × 5। दिख रहा है आपको? और कितने आए हमारे? ये कितने लिखे हुए हैं? 20। तो हमने 20 के टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए मालूम है? 1/2/2/5। और इसको अपन लिख सकते हैं 1 × 2 की पावर 2 × 5। ये फैक्टर किसके हैं? 5 के। ये किसके हैं? 15 के। ये किसके हैं? 20 के। हमें क्या निकालना है? इनका SCF भी निकालना है और अपने को इनका LCM भी निकालना है। बिल्कुल बहुत सरल। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने? SCF। देखो हमेशा याद रखिए, SCF ज्ञात करने के लिए इन सभी गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ घात है ना, ऊंची उभयनिष्ठ घात कॉमन भी होने चाहिए। यानी आपको मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो इन सब के गुणनखंडों का कॉमन देख लो आप। यानी ऐसे इनकी भाषा में कहेंगे उभयनिष्ठ ऊंची घात। तो देखिए यहाँ 1 है, 1 है, 1, ये मिल रहा है तो 1 मल्टीप्लाई। हमने लिखा 5 यहाँ पर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1। अब 3 की बात करें तो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं आएगा और ये भी आने वाला नहीं है। तो कितना हमारा SCF आया? देखो SCF आया 5। बस ये आंसर। अब पूछे आपको LCM। LCM में कोई भी शेष रहता नहीं है। जितने भी गुणनखंड हैं प्रत्येक की ऊंची घात, यहाँ उभयनिष्ठ ऊंची घात नहीं है। क्या है कि ऊंची घात, कोई गुणनखंड रहने वाला नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ देखा हमने 1 1 1 1 इंटू 5 पावर 1 5 पावर 1 5 पावर 1 5 पावर 1 इंटू 3। भले इसमें मिल नहीं रहा है लेकिन 3 आएगा। 3 की पावर 1 या नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 की पावर 1 लिखा इंटू, या 2 नहीं है लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 2। तो कितना हमारा आया?
देखो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 गुणा कर दो, कितना आया 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना आया 60। ये क्या हमारा आया आंसर, बस ये आया हमारा लसब। तो दोनों आपको बता देंगे कैसे निकालना मसब और कैसे निकालना लसब। आगे चलिए, बहुत हम आधे पौने घंटे का आपको वीडियो देंगे और आप बस इनको करो। आप वास्तविक संख्या में किसी भी कंडीशन में आपका प्रश्न गलत नहीं हो गया। चलो अब हमारा अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, है ना। इसको मैंने मिटाया, अब अपन आगे जाते हैं, ध्यान देंगे, इसको अपन आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो मिटाया हमने, नेक्स्ट देखो, ध्यान दें। अब ये हमारा प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझ दे रहना। नए नए प्रश्न है, ये हमारे राज्य सरकार ने वर्कशीट जारी की है, इसको आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपको बहुत परीक्षा में उपयोगी प्रश्न आपके काम आएंगे। ये आया, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। कितने मतलब सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, दो बात आई यहाँ पर समझना। देखो क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ लिखा है सबसे छोटी, देखो समझा आपको, सबसे छोटी अभाज्य, याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य एक, और दूसरा पूछा इसने सबसे छोटी भाज्य। अब इन दोनों का गुणा, तो देखो सबसे छोटी अभाज्य कौन है और सबसे छोटी भाज्य कौन है वो बता रहा हूं आपको। यूँ मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना। एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 4 हमारी क्या है भाज्य, यह भाज्य, यह अभाज्य और यह अभाज्य। हमारे विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक मानते हैं, जो गलत है। अब आज से आप याद रखना, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन होगी 2, और भाज्य कौन आ रही है 4। देखो लिखा ना, एक तो हमारे अभाज्य है ही नहीं, तो शुरुआत कहाँ से हुई अभाज्य की 2 से, 2 3, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन हुई हो 2। तो मैंने लिखा सबसे जो देखा सबसे छोटी अभाज्य कौन हुई 2, और सबसे छोटी भाज्य कौन आ जाएगी 4। अब इनका गुणा कितना, 2/4 = 8, है ना। एक नंबर का प्रश्न बिल्कुल सरल, थोड़ी सी गलती अपन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य कौन हुई 2, सबसे छोटी भाज्य कौन हुई हो 4, कितना आया 8, और ये हमारा आया आंसर। बस एक वर्कशीट तो हमारी पूरी हो गई हो, कंप्लीट। चलो आगे है क्या, हम आगे गए, यहाँ देखें। अब लिखा प्रश्न यहाँ पर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, हो सकती है। 2 परिमेय संख्या है, आप भी अंदाज लगाओ, एक मेरे पास 1 है, एक मेरे पास 4 है, इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हम कह सकते हैं अनंत, कितनी हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x4y 12xy का मसब क्या होगा। देखो दिख रहा है आपको, मैं वहां लिख देता हूं, इनका मसब निकालना आपको। किनका मसब, ध्यान दें, किसका, नंबर 1 6x4y व एक लिखा हुआ हमारे 12xy, इन दोनों का आपको मसब निकालना है। एक ही बात, भले आपको एलसीएम निकालना हो या भले आपको मसब निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनके आप फैक्टर करो। तो फैक्टर कैसे किया हमने, देखो ध्यान देंगे, 6 के टुकड़े कर लो, कितने हुए 1/2/3 और x पावर 4 और y पावर 1 है। 12 के टुकड़े किए 1 पावर समझ रहे हो, 2/2 मल्टीप्लाई 3 एंड x और y, ये हमने क्या किए, इनके टुकड़े किए, यानी कि इन भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या में बदला।
अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में हमने बदला। ठीक है ना। अब क्या निकालना, मशक। तो एचसीएफ में उभयनिष्ठ ऊंची घात, उभयनिष्ठ मिलनी चाहिए, सब में आवे। तो देखा हमने एचसीएफ, बस लिख दो क्या आया, 1 है 1 है 1 लिखा, 2 एक बार, 2 दो बार, लेकिन आए कितनी बार, एक बार उभयनिष्ठ होना चाहिए तो 2 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, तो हम लिखेंगे 3 एक बार। यहाँ x पावर 4, x पावर 1, दोनों में उभयनिष्ठ कितनी आ रही है, x, तो x, y तो y, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6x y, यह हमारा आया आंसर। कितने सरल तरीके से पर डे आज हम पूरी करेंगे, 10-15 मिनट और वेट करो आप, यू पूरा हो जाए। तो ये हमारे आगे कितना आया, देखो यह हमारा इनका आंसर आया, कितना आया, 6xy। और कैसे हल किया ये आपको बता दिया, हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, पी क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मतलब निकालो। देखो अगला प्रश्न आ रहा है, समझ लो। अगर ये लेटर्स आपको छोटे पड़ रहे हैं ना तो यहाँ समझ ले, यहाँ 2 लिखे इन्होंने, पी व क्यू। इन्होंने यूँ बोला है, एक संख्या है पी और एक संख्या है क्यू। ये दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी है, ये दोनों ही अभाज्य है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ p बराबर क्या हुआ, 1 इंटू पी, और q बराबर क्या हुआ, 1 इंटू क्यू। क्योंकि इसमें केवल स्वयं p का और 1 का भाग, स्वयं q का और 1 का भाग, ये दोनों अभाज्य है। क्या निकालना है इनको इनको आपको एचसीएफ निकालना है। तो सरल बात है। अब दोनों में कौन उभयनिष्ठ आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आया है ना, और बाकी कोई उभयनिष्ठ कोई है ही नहीं, तो हम कहेंगे इनका एचसीएफ कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1। आंसर आएगा हमारा 1। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कभी आपको एलसीएम पूछ दे तो क्या करोगे, 1 आया, p की 1 घात 1 और q, ये p और q, और इसका एलसीएम कितना आएगा, pq आएगा। चलो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा प्रश्न आ रहा है, देखो 216 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, है ना। 216 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 4वीं 5वीं क्लास का प्रश्न है, आराम से कर सकते हो आप। यूँ 216 देखो लिखे, ये लिखे हमने 216, है ना। ये लिखा ऐसे करते हैं अपन, 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 108 बार, 2 का भाग गया कितनी बार, 54 बार, 2 का भाग गया 27 बार, 3 का भाग गया 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार, बस। अब आपने लिखा, क्या लिखा, 216 इज इक्वल अभाज्य गुणनखंड, तो कितना ना, 1 इंटू 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर आल्सो 3, और ये क्या है हमारा आंसर। कर दोगे आप आराम से ये भी। चलो हो गया। अब देखो प्रश्न आ रहा नेक्स्ट, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, लिखिए आपको। अब ये प्रश्न लिखना है आपको, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। समझ गए आप, कैसे लिखोगे आप यूँ, 0 और 50 के बीच में। ये प्रश्न ऐसा लिखा है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी, ये आपको निकालना है ना। कभी विषम संख्या पूछ सकता है, कभी आपको सम संख्या पूछ सकता है। तो एक काम करो आप यूँ, 0 और 50 के बीच में संख्या कितनी है, 50 है ना, तो विषम संख्या भी कितनी हुई, 25, है ना। देखो विषम संख्या कितनी हुई, 25, और सम संख्या भी कितनी होगी, वो 25। ये याद रखना हमेशा के, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या हुई, 25 तो सम संख्या है और 25 ही विषम संख्या है। इस तरह से आपको लिखना है। चलो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो आया एक और वृक्ष, इसको पूरी कर लो, ठीक है ना। तो अपनी ये दोनों पूरी हो गई हो, ध्यान देंगे। इसको लिखा हमने, हाँ यहाँ लिखा हमने वास्तविक संख्या है। हाँ यहाँ देखिए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हमें सब पूरे करने आज ही। प्रश्न आया हमारा वर्कशीट नंबर 2, वही वास्तविक संख्या को चल रही है, आपको यूँ समझेंगे। संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे होगा। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे होगा। तो बस कौन कौन सी है, एक तो 6 आई, 6 के अभाज्य कितने हुए, 1/2/3। एक कितने हमारे 20, तो 20 के कितने आए
देखो 20 के यहाँ पे कितने आएंगे, है ना, ये लिखा आपने 20, यहाँ लिखा आपने 20, तो 20 के टुकड़े कितना है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, बस। अब क्या निकालना आपको, HCF, तो कॉमन देख लो, उबेनिस्ट एक तो है ही, 2 एक बार, 2 2 बार, लेकिन उबेनिस्ट कितना है 1 बार, 3 मिल नहीं रहा है, 5 तो बस, तो ये कितना है हमारा 2, और आपको इसमें से आंसर क्या लिखना है आप लिख देना। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से देखो पाई क्या है, बस ये छोटी छोटी बातें समझ लें। पाई क्या है, याद रखें, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना, पाई हमेशा कैसी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलते रहो आगे, जल्दी जल्दी हमें, अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम आपका टेस्ट भी लेंगे, आपको टेस्ट सीरीज देंगे, आप हल करना। नेक्स्ट प्रश्न है 5 देखो, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं माने परिमेय है। तो हमने देखा, ध्यान दीजिए, ये संख्या देखो √66/81 है ना, ये ऐसे लिख रही है √66/81, इसका वर्गमूल 8 आता है, इसका वर्गमूल 9 आता है, अतः हमारे पी बटे क्यू के रूप में आ गई। तो यही एक है हमारे, वो अपरिमेय नहीं है, बाकी ये परिमेय, बाकी ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय आंसर है। प्रश्न आया, ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, 5 - √2 कौन सी संख्या है। तो मालूम है, किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, तो हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी आपको, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन में आपने क्या लिखा, 5 - √2 कौन सी संख्या है, तो आपको लिखना है यह कैसी है, हमारी अपरिमेय। कैसे आ गई हो, यह हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे, प्रश्न आप खुद कर सकते हो। 1260 देखो लिखा, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों घातांक के रूप में लिखो, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न। ये लिखा आपने 1260 लिखा आपने, अब इसके करो टुकड़े, आप कैसे करोगे, आप यूँ, यहाँ लिखा आपने, किसका भाग दिया यहाँ पर, यूँ 2 का कितने आ गए यहाँ पर, यूँ 630, फिर 2 का भाग दिया 315, अब 2 का भाग नहीं जाता है ना, तो कितना गया 3 का, तो ये आ गया हमारे 105, फिर हमने 3 का भाग दिया, कितने भाग दिया, 3 3 9, 3 3 है ना, क्या देख लीजिए, 3 3 9 और 5 3 15, फिर किसका भाग गया 5 का, कितनी बार 7 बार, कितनी बार गया 7 का कितनी बार गया 1 बार, बस ये लिखा। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे हो गया, 2 की पावर 2, देखो इसको और लिखो, गलती करना मत, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1260 = 2 पावर 1 × 2 पावर 2 × 3 पावर 2 और × 5 × 7, ये हमारा आएगा आंसर। आप इसको आराम से यहाँ लिख सकते हो, लिखा ना, कैसे लिखा आपको, देखो वो लिखा, इस तरह से आपको लिख देना है, आप लिख देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप हल कर सकते हो। चलिए आगे फटाफट अपने प्रश्न करते हैं। यहाँ देखिए, संख्याओं 55 व 88 का लसक ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 संख्या है, एक तो है 55, एक है 88। क्या निकालना है हमारे को, एलसीएम। कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखो 55 के टुकड़े करो, कितना है 1 × 5, यहाँ ध्यान दें, इसको सही लिखो, 1 × 5 × 11, और 88 क्या हुए 1 × 44, 2 × 2, देखो ये 88 आए ना, 88 का भाग 2 बार आए, 44, फिर 2 आए, 22, फिर 2 आए, 11 और फिर आया 1, तो कितना आया 2 × 2 × 11 आया 11। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने में क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड की उभयनिष्ठ नहीं, ऊंची घात लेंगे। तो ऊंची घात में कौन आया, हमारा 1 आया, 5 कितनी बार आया, ज़्यादा बार 1 बार, 11 आया 1, 11 की घात 1, 11, 2 कितने लिखेंगे, तो 2 की घात 3,
तो क्या आया 11 पंजे 55 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8 और गुणा क्या 8 पंजे 46 हासिल के 4 और 40 और 44 कितना आया 440 हमारा उत्तर आया। इस तरह से आपको इनका लसब ज्ञात करना है। अब ये आया हमारा देखो 4052 और 1275 का मसब ज्ञात करना। आप स्वयं कर सकते हो, इतने प्रश्न की बहुत सारे आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपको उसको इधर देखिए अगला प्रश्न आता है दो संख्याओं का, बहुत मोस्ट है, दो संख्याओं का लसब व मसब में संबंध लिखिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है। हमारे पास दो संख्या है, उनके मसब और लसब में संबंध बताना आपको। यो तो स्टार्ट में आपको कह दिया था क्या संबंध है, देखो उसका उत्तर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखा हूँ दो संख्याओं के लसब और मसब में क्या संबंध है मालूम है, तो हमने लिखा आप यूँ लिख दो दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों आप लिख दो दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होगा, उनके लसब इंटू मसब। ये लिख दोगे एक में से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखो तो यूं भी लिख सकते हो, माना एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, तो आप यूं भी लिख सकते हो आप SCF ब्रैकेट AB मल्टीप्लाई SCM ब्रैकेट AB बराबर ये हमारा होगा AB। ये भी आप लिख सकते हो। एक बार पुनः कह दूं दोनों संख्याओं का लसब इंटू मसब बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। चॉइस और बहुतर का लसब ज्ञात करो, कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। 10वां प्रश्न मैं करवा रहा हूं, ठीक है। 10वां प्रश्न ध्यान देंगे आप। 10वां प्रश्न बस अब तो हमने पढ़ लिया, आपको बस अभ्यास करवा रहे हैं, ठीक है। समय देना पड़ेगा ना, 1 घंटा बोला आपको। तो ये लिखा हुआ है देखो प्रश्न 10वां ये आ रहा है x बराबर ये y बराबर x, y का लसब क्या देखो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है x बराबर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, देखो समझना। और एक लिखा है यहाँ पर उन्होंने y बराबर, y का मान दे रखा है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। अब क्या करना है एक्स वाई का, एक्स वाई मतलब एक्स और वाई, इन दोनों का हमें एक्स और वाई का क्या निकालना है, लसप और मसप। समझ रहे हो, देखो समझना, लसप एलसीएम भी निकालना है आपको और एचसीएफ भी निकालना है। ध्यान दीजिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक्स वाई का मतलब एक्स तो हमारा ये है, वाई हमारा ये है, तो लसप क्या हुआ, लसप में हरे का ऊपर 2 की घात 3, 2 की घात 3 ऊपर कितनी हुई 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो यहाँ हमारा आ गया कितना आया 3 की घात 2। अब गुणा कर दो, कितना हुआ 8 इंटू 9, कितना आया 72। ये तो आया हमारा लसब। मसब कितना आएगा, सब में मिले वो 2 की घात 3, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 आए लसब। और मसब में 3 घात 2, 3 घात 2, तो यहाँ 3 घात 2 बन जाएंगे। कितना आया 2 दूनी 4, 3 त्रिया 9 और कितने आ गए 36। तो ये आया हमारा एचसीएफ और ये हमारा आया एलसीएफ। बस इस तरह से आपको करने हैं। अब लास्ट एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, थोड़ा और समय दो तो ये हमारी वास्तविक संख्याओं की पूरी आज आपको करवा देते हैं, फिर आपके नंबर पक्के हो गए। देख लीजिए ये अगली है हमारे, केवल 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है। देख लीजिए 400-500 रुपये। देखो निम्न में से कौन सी संख्या अलग संख्या है, ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या अलग संख्या है। चलो ज़्यादा प्रश्न हो गए तो अब इतने करते हैं, काफ़ी आपको प्रश्न करवाए, इतने प्रश्न कर दो आप यूँ। और कल हम वास्तविक संख्या के एक और ये समझाएंगे आपको। और इस तरह से वर्कशीट हमने आज को आप वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 करवाई, कल आपको थर्ड करवा देंगे और फिर इसके बाद में आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ही बताओ वास्तविक संख्या कितना सरल टॉपिक है। बस तो आप कंटिन्यू पर डे आप जुड़े रहो, पढ़ते रहो
और आप हमको प्रश्न देंगे, हल करते रहो, आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। इसी के साथ आज के लेसन को अपन विराम देते हैं। थैंक यू।